नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं विश्व में उभरते हुए एक नए सेक्स टूरिज्म कैपिटल यानी कि टोक्यो के बारे में। ठीक है, अभी तक देखिए हम सभी जब भी सेक्स टूरिज्म का नाम हमारे माइंड में आता था, पहले तो टर्म बहुत दिनों बाद सेक्स टूरिज्म का आया और उसके बाद फिर बैंकॉक, थाईलैंड, इन सारी जगहों को हम जानते थे और ये जगह सेक्स टूरिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी। इवन इनकी जो इकोनॉमी की यदि मैं बात करूँ तो सेक्स टूरिज्म पर बहुत ही ज्यादा निर्भर भी करती थी। लेकिन पहले ये अवधारणा बनी हुई थी कि सेक्स टूरिज्म उन्हीं कंट्रीज में होता है जो देश आपके गरीब है, जहां पर पैसा नहीं है, तो वहां पर ये सेक्स टूरिज्म का प्रचलन ज्यादा तेजी से बढ़ता है। लेकिन जापान, जिसको हम क्या मानते हैं, पूरी तरीके से विकसित मानते हैं, और जापान का एक शहर है टोक्यो, जो अब विश्व में सेक्स टूरिज्म की कैपिटल बनता नजर आ रहा है। लेकिन ये ऐसा कैसे हुआ कि एक विकसित देश जहां पर इतना पैसा है, सारी जो न्यू टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन की बात की जाए उसमें हमेशा जापानीज आगे हैं, हर एक चीज में जापानीज आगे हैं। जापानीज की एक साइड पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, उसके लिए वो वर्क कर रहे हैं, और दूसरी साइड वहां पर जो सेक्स टूरिज्म है वो बूम कर रहा है। तो ये जितनी भी हमने अभी चीजें देखी, थोड़ी थोड़ी हमें कॉन्ट्रोडक्टरी लग रही होंगी, समझ में नहीं आ रहा होगा ऐसा क्यों क्यों क्या चीजें हो रही है। तो इन्हीं सारी चीजों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। और साथ ही साथ टूरिज्म बहुत टाइप का होता है। ठीक है, मालदीव्स की बात करूं तो वहां पर कौन सा टूरिज्म है? बीच टूरिज्म है, ऑफ कोर्स। वहां पर क्या है? बीचेस है, वही देखने तो हम जाते हैं। इंडिया के गोवा की बात करें, बीच है वहां पर, वही देखने जाते हैं इंडिया में। लेकिन और भी क्या है? रिलीजियस टूरिज्म यहाँ बहुत ज्यादा है। मॉन्यूमेंट की बात करूं, ऐतिहासिक स्मारकें यहाँ पर बहुत ज्यादा है, ये टूरिज्म है। अब तो आपका जो वेडिंग टूरिज्म, डेस्टिनेशन वेडिंग वाला जो चीजें आपकी शुरू हुई है, इटली वगैरह देख लीजिए, किस लिए फेमस है? वेडिंग के लिए। स्विट्जरलैंड किस लिए फेमस है? वहां पर हनीमून के लिए लोग बहुत ज्यादा जाना चाहते हैं। स्नो ये सब वगैरह देखना उनको पसंद है। पेरिस की बात करूं, लव सिटी बोला जाता है, जनरली लोग वहां पर जाते हैं। ठीक है, तो हर जगह का अपना अपना एक टूरिज्म का क्षेत्र है जो लोग वहां पर देखना चाहते हैं। वेटिकन सिटी का नाम आपने सुना होगा। क्यों वो फेमस है? क्योंकि वो ऐसे बनाई गई है, ऐसे बिल्ड करी गई है, वहां पर इमारतें, वहां का जो शहर वो बसाया गया है, वो इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। पूरा वाइट आपका बना हुआ है, लोग वो देखने वहां पर जाते हैं। ठीक है, तो हर एक क्षेत्र का टूरिज्म अलग अलग, और क्षेत्र जो टूरिज्म है वो हमारी इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। यानी कि एक समझ लीजिए मेजर पोर्शन जो है वो टूरिज्म इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए होता है। ठीक है, चलो अब इसी के बारे में डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं पूरे वीडियो में। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, बाकी आप लोगों की क्या राय है इस सेक्स टूरिज्म को लेकर के, और इसमें क्या जो इस तरीके से विकसित देश आजकल इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या इंडिया में अगर मैं बात करूं तो किस तरीके के सिनेरियोज मौजूद हैं इंडिया में, कैसा जो टूरिज्म है वो बूस्ट किए जाने की आवश्यकता है। और अदर जो कंट्रीज हो गई आपकी, दुबई हो गई, बैंकॉक हो गई, सिंगापुर हो गई, थाईलैंड हो गई, जहां पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सेक्स टूरिज्म हमें देखने को मिलता है। इंडिया में सेक्स टूरिज्म का बहुत बड़ा हाथ नहीं है, ना के बराबर है इंडिया में सेक्स टूरिज्म। इंडिया में सिर्फ मॉन्यूमेंट्स और ये सारी चीजें लोग देखने आते हैं, रिलीजियस प्लेसेस लोग देखने जाते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? इन्हीं सारी चीजों को बूस्ट कर रही है। लेकिन ये जो सेक्स टूरिज्म का एक नया कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला है, न्यू नहीं है, पुराना है जैसे मैंने बताया, लेकिन इसमें जो विकसित देश इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए खतरे की घंटी है कि पूरा विश्व, एक जापान जिसके पास पैसा है, विकसित है पूरी तरीके से है, उसके पास ऐसी स्थिति आ गई है कि उसको इस टूरिज्म को बढ़ावा देना पड़ रहा है, तो फिर भारत जैसे देश कहां पर जाएंगे भाई? तो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में आना चाहिए। और आप लोग इसको लेकर के क्या सोचते हो, क्या समझते हो, मुझे अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है कि हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, 28 नवंबर से। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं न्यूज पर। क्यों टोक्यो बन रहा है एशिया का नया सेक्स टूरिज्म कैपिटल, और इसके पीछे क्या बढ़ती गरीबी है? तो ये कहा जा रहा है कि जापान क्या हो रहा है? गरीब हो रहा है। जापान गरीब हो रहा है। ये कुछ आपको सुनने में अजीब नहीं लग रहा है, लेकिन ये सच है कि एक विकसित कंट्री कुछ दिन बाद हमें विकासशील होती हुई नजर आएगी। ये यहाँ पर समस्या है। ठीक है, और इसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई विकसित देश वापस से अल्प विकसित हो जाए या विकासशील हो जाए? इसकी संभावना है। देखिए,
संभावना अगर मान लीजिए जैसे युद्ध में अभी रूस और यूक्रेन इजराइल ये सब बिजी है, तो क्या इनके संसाधन कम हो रहे हैं ना, इनकी सैन्य क्षमताएं कम हो रही हैं, आबादी कम हो रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे इकोनॉमी इनकी स्लो होगी, एक नॉर्मल स्तर पर आ जाएगी। लेकिन इन्होंने जो डेवलप कर लिया है, जो इनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, वो तो कहीं नहीं जाने वाली है, तो ये वापस को अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही जापान के साथ है, जापान अपने आप को बूस्ट कर सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर समस्या ये है कि इनका जो पैसा है, वो जो एक तरीके से जैसे डॉलर है हमारे यहाँ पे रुपया है, तो वैसे यहाँ पे युआन है, ये पूरा गिर चुका है, इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं बची है और इसीलिए इनको बहुत ज्यादा हानि पहुंच रही है और धीरे धीरे ये गरीब होता हुआ नजर आ रहा है। आगे आप बात करते हैं, किसी देश में सेक्स टूरिज्म की प्रमुख वजह गरीबी होती है, लेकिन विकसित देशों में शुमार जापान इस समय एशिया में सेक्स टूरिज्म कैपिटल बनकर के उभर रहा है। विदेशी पुरुष सेक्स टूरिज्म के लिए टोक्यो की ओर रुख करते हैं। जैसे ही किसी इंडिया में अगर बात करूं, किसी के पास बैंकॉक का वीजा आता है तो आंखें चमक जाती है लोगों की, भाई बैंकॉक जा रहे हो, सही है, जाओ जाओ। थाईलैंड जा रहे हो, हाँ हाँ सही है, जाओ जाओ। तो लोगों के माइंड में पता है, उनको पता है कि ये बैंकॉक जा रहा है तो वहां पर एक इस तरीके का टूरिज्म भी है, ठीक है। तो ये चीजें लोग अपने माइंड में रखते, जरूर बोलते नहीं है, आज के टाइम में कोई बोलता नहीं है, लेकिन उसको पता होता है, कहते जरूर है लोग, ठीक। आगे आ जाते हैं, गरीबी का असर नहीं किया जा सकता है यहाँ पर नजरअंदाज। देखिए हैरानी की बात यह है कि येन क्या हो रहा है, यहाँ पर कमजोर हो रहा है धीरे धीरे, और गरीबी बढ़ने के कारण ऐसा हो रहा है। जापान के संपर्क परिषद प्रोटेक्टिंग यूथ्स के महासचिव हैं योशीहिदे तनाका। इनका वर्तमान हालत में एक गंभीर तस्वीर पेश की है और जापान एक गरीब देश बन गया है। उन्होंने संगठन के कार्यालयों में दिस वीक इन एशिया को ये बताया कि भैया हम गरीब हो रहे हैं, यानी कि जापान गरीब हो रहा है। पास में एक पार्क में जो शहर के सेक्स व्यापार का पर्याय बन गया है, युवतियां सूरज ढलने से पहले यहाँ पर ग्राहकों का इंतजार करने लगती है। तो ये किसका स्टेटमेंट था, ये यहाँ के महासचिव थे योशीहिदे, इनका स्टेटमेंट था जो मैंने आपको यहां से यहां तक पढ़ करके बताया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि हमारे यहां पर ये स्थिति बनती जा रही है। महामारी के बाद यहां पर हालात ज्यादा बिगड़ गए। इनका कहना है कि जब से ये महामारी आई है, जब से आप देखोगे कि ये कोविड-19 हुआ, उसके बाद से हमारे यहाँ पर चीजें गड़बड़ हो चुकी हैं। तनाका के संगठन ने महामारी के दौरान यात्रा प्रतिबंध हटाए जाने के फौरन बाद पार्क में आने वाले विदेशियों की संख्या में इजाफा देखा। उन्होंने कहा कि लेकिन अब हम बहुत अधिक विदेशी पुरुषों को देख रहे हैं और वे कई देशों से आते हैं। ये गोरे, एशियाई, अश्वेत, लेकिन अधिकांश चीनी है यहाँ पर। इन्होंने बोला हर तरीके के आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो कौन से हैं, चाइनीज लोग हैं। तनाका ने कहा कि इस आमद के साथ ही किशोरों और 20 की उम्र की जो महिलाओं हैं वो जीवित रहने के लिए सेक्स उद्योग की ओर रुख करने के लिए चिंताजनक यहाँ पर इजाफा हमने देखा है। तो हम अपने यूथ को देख रहे हैं कि हमारा यूथ किस तरफ रुख कर रहा है, क्योंकि उसको जीवित रहना, अपने आप को सस्टेन करना है, इसलिए वो सेक्स टूरिज्म की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इसी वजह से हमारे यहाँ जो टूरिज्म है, एक कैपिटल बन चुका है जापान इस टाइम सेक्स टूरिज्म का। आगे बात कर लेते हैं, जहां जापान हम ये देखते थे कि वो बहुत पंक्चुअल देश है, अपने काम को लेकर के, अपनी इकोनॉमी को लेकर के, अपने जो प्रोजेक्ट्स है उनको लेकर के बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। जापान को हम मानते हैं कि एक बहुत ओबीडियंट देश है, यानी कि वहां के जो बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, जो पुरुष होंगे, दे आर वेरी वर्कोहॉलिक, काम में बिजी रहते हैं, उनको सिर्फ काम दिखाई देता है। और वो कोई प्रोजेक्ट अगर 10 दिन का है ना, तो दे आर लाइक कि वो उसको 5 दिन में करके खत्म कर देंगे। इंडिया की तरह नहीं 15 दिन हम बहाना बनाएंगे, हमारे चाचा जी बीमार हो गए थे, हमारे यहाँ दादी बीमार हो गई थी, हम कर नहीं पाए, हमारे सर में दर्द हो रहा था, भाई ये सब नहीं करते हैं, ठीक है। वो लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं। आपने देखा भी होगा कि वहाँ पर जो वर्क टाइमिंग है, दे आर वेरी पंक्चुअल अबाउट देयर वर्क टाइमिंग। अब वो 1 मिनट पहले भी लीव करके नहीं जाते हैं अपना ऑफिस। हम लोग को तो लगता है भाई 2 मिनट पहले, अरे चलो हो गया ना काम, जाते हैं। तो ऐसी यहाँ की पॉपुलेशन है, और वहाँ पर जब इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, तो फिर इंडिया का क्या हाल होने वाला है, इसके बारे में हमें थोड़ी सी विचार जरूर करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही हिंसा में भी यहाँ पर वृद्धि हुई है। जब देखिए इस तरीके के व्यापार जन्म लेंगे, ऑफ कोर्स आप देखोगे तो यहाँ पर जो हिंसा, महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो उनका कहना है कि जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ ये टूरिज्म विकसित हो रहा है, वैसे ही हमारे यहाँ हिंसात्मक माहौल भी बनता जा रहा है, ठीक है। लोग ड्रिंक करते हैं यहाँ पर आकर के, स्ट्रीट्स पर देखो आप महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है। तो हमारी जो गवर्नमेंट है इस चीज को लेकर के चिंतित है। हम इसको बैन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। क्योंकि जो महिलाएं हैं, जो आश्रित हैं इसी सारी चीजों पर, वो क्या करती हैं भाई, वो उनका वर्क है, वो उनका काम है, वो अपना काम करें, उसी काम से वो अपना घर चला रही हैं, चीजें संसाधन जुटा रही हैं। और संसाधन वो कहाँ से खरीदेंगे भाई, बाजार से खरीदेंगे। बाजार से खरीदते तो वो जो मुद्रा है वो अपनी चलती रहती है, इकोनॉमी चल रही है अपनी, ठीक है। तनाका के लिए निराशाजनक बात यह भी है कि उनका संगठन जो पहले से करता आ रहा है उससे ज्यादा कुछ करने की स्थिति में भी नहीं है।
कोई नई बात नहीं है। उनका कहना है कि ये देखिए जो निराशा है ये हैरत में नहीं डालती है, क्योंकि ये सब वे कई अचानक नहीं देख रहे हैं। टोक्यो हाइव के मुताबिक यहाँ पर जो एक अखबार है उसका कहना है कि टोक्यो का ही एक जिला है काबुकीचो, यहाँ पर वेश्यावृत्ति में जो व्यवसाय है उसमें काफी तेजी से इजाफा दिखा है। तनाका टोक्यो के कुख्यात काबुकीचो जिले में आने वाली युवा जापानी महिलाओं का समर्थन करके अपने दशक भर में संघर्ष को याद करते हैं। वे बताते हैं कि वहां बार, लव होटल, होस्ट क्लबों और भूल भुलैया में आज भी अक्सर कमजोर लोगों को यहां पर शिकार किया जाता है। ठीक है, तो जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, तो उनको यहाँ पर बुलाया जाता है कि वो इस सेक्स टूरिज्म में आकर के बढ़ावा दे। देखिए, किसी भी जीडीपी की यदि मैं बात करूं, यदि इंडियन जीडीपी की बात करूं, तो क्यों हमारे यहाँ पर ये बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, राम सर्किट बनाया जा रहा है? टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं ना, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है भाई टूरिज्म से हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, डॉलर आएगा इंडिया में। ठीक है, अब डॉलर एक तरीके से मतलब वो देते तो घूमने आते हैं, तो नॉर्मली वो देते तो पैसा ही है, कन्वर्ट करवाते हैं तो डॉलर आता है ना, डॉलर आता है फिर कन्वर्ट होकर के रुपए में मिलता है, तो आ रहा है ना हमारे पास डॉलर इंडिया में, कन्वर्जन होता है पहले यहाँ पर आके, तो डॉलर इंडिया में ही आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चार्जेस हैं उनके वो हाई है, जो हमारे लिए 10 रुपये का है उनके लिए वहाँ पे 20 रुपये का है, तो फायदा हो रहा है ना गवर्नमेंट को। तो इसीलिए तो हम अति देवो भवा वाला जो एक थीम चलता था, हर एक स्टेट अपना प्रमोट करता है, टूरिज्म वो लेकर के आता है, पर्यटन सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। क्यों बढ़ाई जा रही है? इसीलिए बढ़ाई जा रही है ताकि हमारी इकोनॉमी बूस्ट करे। क्यों? हम वेडिंग टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। वेडिंग टूरिज्म यानी कि इंडिया में आकर के लोग मैरिज करें, उसके लिए हम अयोध्या, बनारस जैसे क्षेत्रों को यहाँ पर देख रहे हैं, गोवा जैसे क्षेत्रों को देख रहे हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है तो इंडिया में आकर के करो। तो ये टूरिज्म है, हमारे यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कैसे फंसती हैं यहाँ पर युवतियां? देखिए, यहाँ युवतियां भी अपनी जरूरत और ठीक ठाक लाइफस्टाइल के लिए काबुकीचो आकर के अपने पहले नौकरी की तलाश करती हैं, जिसके ना मिलने पर उनके खर्च बढ़ने का दबाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इस वजह से वो इस वाले व्यवसाय में उतर आती हैं। ऐसी युवतियों को जल्द ही एक से अधिक बार गर्भपात भी करना पड़ता है, जो कि कभी कभी होने वाली घटना नहीं है। और यहाँ पर ये चीज जो है वो हाई हो चुकी है, यानी कि अबॉर्शन रेट यहाँ पर इस वजह से बढ़ गए हैं। और ग्राहकों में जो आधे लोग होते हैं वो विदेशी होते हैं, यानी कि ये जो अबॉर्शंस करवा रही हैं महिलाएं, इसमें जो प्रेगनेंसी है आधे से ज्यादा विदेशी लोगों के कारण होती है, और ये चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से यहाँ का जो यूथ है वो इस वेश्यावृत्ति की तरफ भागा चला जा रहा है, क्योंकि उनके जो लाइफस्टाइल है बहुत हाई हो चुके हैं। एक कहावत कही जाती है ना कि जितना चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विकसित देश था, पहले सारी चीजें थी, विकसित देश अभी भी है, ये ऐसा नहीं कि अभी खत्म हो गया, लेकिन जो एक तरीके से महामारी के बाद क्राइसिस आई है तो उसको थोड़ा टाइम लग रहा है उभरने में। तो यहाँ का जो यूथ है वो वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व होता जा रहा है और चीजें यहाँ की यूथ के लिए बद से बदतर होती जा रही हैं। तो इसी को सरकार देख रही है, इसके लिए कुछ उपाय भी करना चाहती है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। अगर सरकार को लगता है भाई इससे वाकई फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता सरकार कुछ ऐसा कदम उठाएगी, क्योंकि उसको भी तो अल्टीमेट क्या चाहिए, अपनी इकोनॉमी को चलाना है, चीज़ें विकसित करनी है। तो ये था सेक्स टूरिज्म के बारे में जो न्यू कैपिटल बनती हुई नजर आ रही है, और जापान इससे चिंतित है, खुश नहीं है, क्योंकि जापान को पता है कि इससे बहुत सारी समस्याएं हमारे यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं। तो आप सभी की क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।